प्रभात जी का निधन हो गया। कितना बड़ा योगदान रहा आप लोगों का, क्योंकि लंबे समय तक आपने बीजेपी के लिए काम किया। आज प्रभात जी चले जाने का समाचार जब हमें मिला तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सदमा लगा है। आज सुबह से ही मन बहुत विचलित है, क्योंकि उनका रिश्ता हमारे साथ केवल राजनीति के नाते नहीं था। प्रभात जी मेरे पारिवारिक मित्र थे, परिवार के सदस्य जैसे थे, और गुरु भाई का रिश्ता भी हम दोनों के बीच में था। प्रभात जी को एक राजनेता के रूप में समेटना ये अधूरापन होगा। बहुत मल्टी डायमेंशन, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व प्रभात जी का था। बिहार से वो जब मुंबई होकर आए और ग्वालियर में उनका रहना तय हुआ तो वो दिन बड़े संघर्ष भरे थे। मैं जब विद्यार्थी परिषद का महानगर अध्यक्ष था तो कार्यालय मंत्री का जिम्मा प्रभात जी उस समय बड़ी कुशलता से संभाला। वे पत्रकार रहे, ग्वालियर में वरिष्ठ पत्रकार रहे, और उन दिनों के सबसे प्रतिष्ठित अखबार स्वदेश में उनके आर्टिकल्स की चर्चा पूरे प्रदेश में हुआ करती थी, और इसलिए वो पत्रकार भी थे, वो लेखक भी थे। और मेरा ये अनुभव आया कि बड़ी अभिनव कल्पना देना ये उनका बहुत बड़ा गुण था। ऐसी ऐसी कल्पनाएं हमको दिया करते थे जिनको हम सोचते भी नहीं, और इसलिए आज उनके चले जाने से पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई है, और मुझे इस बात का दुख है कि मुझसे छोटे थे प्रभात जी, बहुत जीवट भरे हुए थे। बड़ी बीमारी से निकलने के बाद भी उनका जो लगातार चलना और परिश्रम करना मैं देखता था तो मुझे लगता नहीं था कि वो पहले चले जाएंगे। मेरी बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उस पुण्यात्मा को, और प्रभात जी के अवदान को भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन ये कभी भुला नहीं पाएगा। नहीं, देखिए, संस्मरण तो मैं कितने आपको बताऊं, लेकिन 6 दिसंबर 92 की मुझे याद है कि जब ये ढांचा ढहने की घटना वहाँ हो रही थी तो कार सेवकों में कैमरामैन्स और पत्रकारों के प्रति बड़ा आक्रोश था, क्योंकि बीबीसी ने कुछ अपप्रचार किया हुआ था और कार सेवक ढूंढ कर वहाँ से कैमरा और रिपोर्टिंग वालों को उस परिसर से बाहर कर रहे थे। मैं राम कथा कुंज पर खड़ा था उस समय, और प्रभात जी अपनी कलम लगातार चलाए जा रहे थे स्वदेश के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए, और इसलिए कार सेवकों के प्रतिरोध को सहकर भी एक साहसी पत्रकारिता जिसको कहते हैं वो करते हुए मैंने अयोध्या जी में देखा।